like your help. पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद जब एकिम स्कूल आती है तो वहाँ उसका और कनात का सामना होता है कि तभी बेकिर पीछे से आकर उसको आवाज़ देता है और उससे पूछता है कि तुम आज पुलिस स्टेशन क्या करने गई थी। ये सुनकर एकिम बेकिर से झूठ बोल देती है और उससे कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस नॉर्मल पूछने गई थी क्या कोई न्यू लीड मिली लैला के केस के लिए। तो फिर बेकिर उससे कहता है क्या तुम अभी तक उस बात के पीछे हो, क्योंकि पुलिस तक ने वो केस क्लोज कर दिया है और इसलिए तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है कि तुम इस बात को अब जाने दो। कि तभी अचानक से बेकिर के फेस पर बॉल आकर लगती है जो कनात ने जानबूझकर गुस्से में उसे मारी होती है अपना बदला लेने के लिए। ये देखकर एकिम उन लोगों पर बहुत गुस्सा करती है और बेकिर से भी कहती है उन लोगों से दूर रहना, लेकिन बेकिर उन लोगों के पास चला जाता है बास्केटबॉल खेलने के लिए और इसी वजह से गुस्से में एकिम वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में कनात अपनी टीम के साथ मिलकर एकिम का गुस्सा बेकिर पर निकालता है गेम खेलते टाइम उसे हर्ट कर। वहीं क्लासरूम में भी मेलिसा के फ्रेंड्स एकिम को वार्न करती हैं और उससे कहती हैं कि अगर हम तुम्हारी जगह होते ना तो अपने लक को इतना नहीं आजमाते। तो ये सुनकर एकिम भी उन्हें जवाब देती है और कहती है कि मेरा कनात से कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मेलिसा भी एकिम के घर आकर उसकी मॉम को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और उनसे कहती है कि मेरी मॉम नहीं है, मैंने उन्हें बहुत छोटी सी उम्र में खो दिया था और इसीलिए मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं अपना दर्द बांट सकूं, इसीलिए ही मैं आपके पास आई हूँ और आप प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। और बताती है कि आप ही हो जो एकिम को अच्छे से समझा सकती हो कि कनात मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और जब से मेरी मॉम की डेथ हुई है तब से वो मेरे साथ है और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ये सुनकर एकिम की मॉम उससे पूछती है लेकिन मैं तुम्हारी बात को समझी नहीं कि तुम क्या कहना चाहती हो और एकिम ने ऐसा तुम्हारे साथ क्या किया है। तो मेलिसा बताती है कि एकिम कनात के साथ घूम रही है और इसी वजह से कल उसने स्कूल भी बंक किया था और कल पूरा दिन वो दोनों एक साथ थे और रो रो कर उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करती है। ये सब देखकर एकिम की मॉम मेलिसा को तसल्ली देती हैं और उसको समझाती हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं एकिम से ज़रूर बात करूँगी इस बारे में। ये सुनकर मेलिसा भी और आगे बढ़ा चढ़ा कर बोलती है कि जब मैं एकिम से मिली थी ना तो मैंने उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही समझा था, लेकिन देखो उसने मेरे साथ क्या किया। मगर मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि इसमें आप मेरी हेल्प ज़रूर करोगी। और बाद में दिखाया जाता है कि एकिम बेकिर से सॉरी कहती है और कहती है कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, लेकिन तुम आज से कनात और उसके दोस्तों से दूर रहोगे। बेकिर कहता है एक मिनट, तुम्हारी वजह से क्या मतलब, आखिर तुमने ऐसा क्या किया है। फिर एकिम उसे बताती है कि मैंने ही पुलिस को कनात का नाम दिया था और वहीं दूर खड़ा कनात का भाई अजीज़ भी एकिम और उसकी बातें सुन रहा होता है। एकिम की बातें सुनकर बेकिर भी उससे पूछता है कि लेकिन जब मैंने तुमसे सुबह पूछा था तो तुमने उस टाइम मुझे क्यों नहीं बताया था, और प्लीज़ अब इस बात को जाने दो और कनात और उसके दोस्तों का पीछा छोड़ दो। मगर एकिम कहती है कि मैं इतनी आसानी से ये सब नहीं भूल सकती जो भी कुछ लैला के साथ हुआ है। तो ये सुनकर बेकिर उसे बताता है कि उस दिन मेरे भाई ने खुद स्कूल में आकर सब कुछ चेक किया था लेकिन उसे यहाँ कुछ नहीं मिला था। और बेकिर की बात सुनकर एकिम वहाँ से चली जाती है और फिर गुस्से में कनात को ढूंढती हुई उसके पास आती है और उससे कहती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरे साथ है ना, तो मेरे फ्रेंड से दूर रहो। कनात भी गुस्से में उससे कहता है कि जब तुम बिना बात के ड्रामा कर सकती हो तो उसके रिजल्ट के लिए भी तैयार रहा करो और तुम एक इडियट हो क्योंकि जो तुम देखती हो ना तुम लोगों को उसी हिसाब से जज करती हो। ये सुनकर एकिम भी कहती है कि मैं पागल ही सही लेकिन एक क्रिमिनल तो नहीं हूँ ना, और उस एक्सीडेंट में मेरी फ्रेंड ने अपने पैर ही नहीं खोए बल्कि तुम सब लोगों ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और तुम सब सेल्फिश और घटिया लोग हो। कनात पूछता है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो हम लोगों के बीच और उस स्कूल में आई ही क्यों हो। ये सुनकर एकिम चुप हो जाती है तो कनात कहता है कि मैं बताता हूँ, तुम यहाँ जासूसी करने आई हो। एकिम कहती है कि अगर मैं ऐसा करने भी आई हूँ तो तुम क्या कर लोगे। ये सुनकर कनात उससे कहता है कि देखती जाओ और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि कनात के डैड भी उसके स्कूल आते हैं उसके प्रिंसिपल से मिलने और उनसे पूछते हैं कि आखिर ये स्कूल में चल क्या रहा है, क्योंकि पुलिस मेरे घर आई थी मेरे बेटे से इन्वेस्टिगेशन करने। तो फिर प्रिंसिपल भी उनसे सफाई से झूठ बोल देते हैं और कहते हैं कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इन सब में हमारे स्कूल का कोई लेना देना नहीं है। और मुझे खुद हैरानी हुई जब पुलिस कनात का लॉकर चेक करने आई थी,
जिसे सुनकर कनात के डैड उन्हें गुस्से में देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लासरूम में भी ओजान और मेलिसा के फ्रेंड्स एकिम को परेशान करते हैं और उसकी सीट पर कुछ डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसकी यूनिफॉर्म खराब हो जाती है। और ये सब देखकर एकिम उन सब पर गुस्सा करने लगती है और पूछती है कि तुम लोग आखिर ये सब क्यों कर रहे हो। तो फिर मेलिसा की फ्रेंड उसे उसकी और कनात की पिक दिखाती है और कहती है कि मेलिसा ने कहा था ना कनात से दूर रहने के लिए, लेकिन तुमने नहीं सुना, और अगर तुमने अब हमारी बात नहीं मानी तो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। मगर तभी हजाल वहाँ आ जाती है और एकिम को अपने साथ ले जाती है। और फिर दिखाया जाता है कि उन दोनों के जाने के बाद मेलिसा की फ्रेंड एजे मेलिसा को कॉल कर उसे एकिम के साथ की गई हरकत के बारे में बताती है, जिसे सुनकर मेलिसा उन पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुमसे किसने बोला था ये सब करने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ करना होगा तो मैं खुद कर लूँगी, और ये बोलकर कॉल कट कर देती है। और फिर उसकी फ्रेंड्स बातें करने लगती हैं कि ज़रूर ये मेलिसा कुछ बड़ा करने वाली है, क्योंकि तूफान से पहले की खामोशी है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हजाल एकिम को समझाती है और उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कनात से दूर रहने के लिए, क्योंकि तुम नहीं जानती कि स्कूल के लोग कैसे हैं और क्या क्या कर सकते हैं। जिसे सुनकर एकिम उसे जवाब देती है और कहती है कि मैं उन लोगों से नहीं डरती, और जहाँ तक मुझे लगता है ना तुम भी नहीं डरती होंगी। तो हजाल हंसने लगती है और कहती है कि तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसे उन लोगों को तलाश है, और वो आसानी से तुम्हें परेशान भी कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर सलीम मिस बहार के साथ आयशा के डैड से मिलने आते हैं उनसे बात करने के लिए, लेकिन सदात उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि आयशा अब स्कूल में दोबारा वापस नहीं जाएगी, और उन्हें लैला के एक्सीडेंट के बारे में सब बता देते हैं और कहते हैं कि उसी स्कूल के किसी अमीर स्टूडेंट ने ये सब किया है, जो अपने अमीर बाप के पैसों की वजह से छुपा हुआ है, और ये स्कॉलरशिप भी बस सच छुपाने की वजह से और हमारा मुंह बंद करने के लिए ही दी है। और ये सब सुनने के बाद मिस्टर सलीम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। वहीं दूसरी तरफ एकिम की मॉम भी उसके स्कूल आती हैं और उससे पूछती हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो कनात की गर्लफ्रेंड हमारे घर आई थी और वो बहुत रो रही थी, और उससे कहती हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं तुम्हें इस स्कूल से निकलवा कर तुम्हारे पहले वाले स्कूल में भेज दूंगी। फिर एकिम भी उनसे गुस्से में कहती है कि ये सब कहना आप इतनी दूर आई थी, और एक लड़की जिसको आप जानती तक नहीं हो आपने उस पर भरोसा कर लिया, और मैं आपको बता दूं कि मैं किसी के साथ पूरा दिन बाहर नहीं थी, और दूसरा उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है, और ये बोलकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कनात का छोटा भाई अजीज भी अपनी चोट देख रहा होता है, जो कि उसके डैड ने उसे मारा होता है। तो ये देखकर कनात उसको ऑइंटमेंट लगाने के लिए बोलता है, मगर अजीज उसे मना कर देता और कहता है कि तुम थक नहीं जाते डबल रोल प्ले करते हुए, मुझे चुपचाप पिटते हुए देखते हो और फिर दवाई लगाने के लिए आ जाते हो, और अब तो स्कूल में भी तुम्हारा कुछ अलग ही चल रहा है। ये सुनकर कनात उससे कहता है कि मैं डैड से बहुत नफरत करता हूँ, मगर अजीज कहता है लेकिन मैं उनसे नहीं तुमसे करता हूँ, जिसे सुनकर कनात कहता है कि तुम अकेले नहीं हो। तो अजीज कहता है कि हाँ वो एकिम भी है ना, और क्या उसी की वजह से कल पुलिस यहाँ आई थी? कनात कहता है हाँ, जिसे सुनकर अजीज भी कहता है कि इसका यही मतलब है कि मैं उसकी वजह से भी पिटा था। और ये सुनकर कनात उसे समझाता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल हलील से मिलने आते हैं और उसे कुछ पैसे देते हुए कहते हैं कि कोई है जो फिर से उस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम उसे रोक लो, वरना जो हमने तुम्हें दिया है ना वो हमें अच्छे से वापस लेना आता है, स्पेशली मेरे बॉस के लिए, उनके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और ये सुनकर हलील उन्हें भरोसा दिलाता और कहता है कि आप बेफिक्र रहो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और बाद में दिखाया जाता है कि हलील एकिम से मिलने उसके घर आता है और उसे समझाता है कि तुम क्यों सबका फ्यूचर खराब करने पर लगी हुई हो, आखिर तुमने पुलिस को स्टूडेंट के घर क्यों भेजा? जिसे सुनकर एकिम कहती है लगता है बेकर ने आपको सब बता दिया है। फिर हलील उसे समझाता है कि तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है, वहाँ जाकर पढ़ाई करो बिना लोगों की नजरों में आए हुए। तो ये सुनकर एकिम भी उससे कहती है कि आप कब से उन लोगों के लॉयर बन गए और प्लीज अब आप जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। तो ये सुनकर हलील कहता है ठीक है, लेकिन मैं दोबारा से सुन न लूँ कि तुम पुलिस के पास गई थी, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और बाद में दिखाया जाता है कि एकिम के पास बेकर की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि तुम स्टार बन गई हो और अपना अकाउंट चेक करो। जिसे सुनकर एकिम अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है तो वहाँ उसे कनात के साथ पोस्ट की गई उसकी पिक दिखाई देती है,
जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये सब किसने किया। और दूसरी तरफ लैला भी वो पिक देखकर बहुत रोने लगती है और फिर अपने कबर्ड खोलती है जहाँ उसने कनात की बहुत सारी पिक्स छुपाकर लगाई हुई होती हैं। और उसी पोस्ट की वजह से लैला गुस्से में आकर एकिम और अपनी सारी पिक्स फाड़ देती है। वहीं एकिम भी अपने फ्रेंड्स को बताती है कि मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है और ये सब कौन करेगा। तो आयशा कहती है शायद मेलिसा और उसके फ्रेंड्स। वहीं अजीज भी वो पिक देखकर गुस्सा हो जाता है और कनात के पास आकर उससे पूछता है कि ये सब क्या है, क्या तुम उसे ऐसे कर कर सबक सिखाओगे। तो कनात उसे बताता है कि ये सब मैंने नहीं किया। और फिर कनात लैला को मैसेज कर कर उससे पूछता है क्या तुमने वो पिक देखी, वो सब स्कूल में ही किसी ने मजाक किया है और एकिम भी मुझसे बहुत ऑब्सेस्ड है और मेरे फ्रेंड्स भी मजाक कर रहे हैं, इसीलिए ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम गलत मत समझना क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। और ये मैसेज देखकर लैला बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसी टाइम उसे कनात की लाइन याद आने लगती है कि एकिम मुझसे बहुत ऑब्सेस्ड है और इसी वजह से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और कहती है कि अच्छा इसी वजह से तुम स्कूल में गई हो। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि लैला एकिम से मिलने आती है और उससे पूछती है कि हम बचपन से फ्रेंड्स हैं ना, क्या आज तक तुमने मुझसे कोई बात छुपाई है। तो एकिम उसे मना कर देती है। ये देखकर लैला उसे वो फोटो दिखाती है और कहती है कि इसका मतलब ये फोटो फोटोशॉप है ना, और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मेरी फ्रेंड को तो उस स्कूल में जाकर पता लगाना था और उन लोगों से बदला लेना था जिनकी वजह से मेरी ये हालत है, तो फिर मेरे सच को ऐसे कैसे बेच सकती है वो। ये सुनकर एकिम मुझसे कहती है कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। लैला उससे पूछती है तो फिर ये सब क्या है, तुम उससे प्यार करती हो और इस हद तक प्यार करती हो कि तुमने मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड तक को धोखा दे दिया। तो एकिम मुझसे कहती है कि अगर मैं उससे प्यार करती तो उसकी कंप्लेंट क्यों करती, मगर लैला उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और कहती है कि दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी जैसी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है। और ये बोलकर खुद गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। और दूसरी तरफ स्कूल में भी दिखाया जाता है कि मेलिसा स्कूल आती है जहाँ उसके फ्रेंड्स उससे फोटो के वायरल होने के बारे में पूछती हैं, लेकिन मेलिसा उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास इन फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। और वो कनात के पास चली जाती है। तो कनात भी उससे यही पूछता है कि तुम अब तो खुश होंगी ना उस पिक को वायरल कर कर, मगर मेलिसा उससे भी यही कहती है कि तुम यकीन नहीं करोगे, इस टाइम मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। और उससे कहती है कि इससे पहले वो लड़की ऐसा कुछ करे जिससे हम लोग मुसीबत में आ जाए, हमें ही कुछ करना होगा। तो ओजान उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, कनात ने बोला है वो खुद हैंडल कर लेगा। और कनात से पूछता है ना। तो कनात उससे कहता है कि इतने दिनों में बहुत सी चीज़ें बोली हैं, इसीलिए मुझे याद नहीं है कि तुम किस बारे में बोल रहे हो। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। और ये देखकर मेलिसा ओजान से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो कुछ करेगा। ओजान कहता है कि अगर नहीं करेगा तो हम लोग करेंगे और उस लड़की को मिलकर बर्बाद कर देंगे। और फिर बाद में मेलिसा एकिम के पास जाकर उस पिक के बारे में पूछती है। तो एकिम उसे बताती है कि मेरा कनात से कोई लेना देना नहीं है, मैंने कितनी बार बताया है तुम्हें, और आज के बाद मेरे घर आने की या मेरी मॉम से मिलने और उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मेलिसा ड्रामा करने लगती है और कहती है मैं तो डर गई तुमसे। और फिर अपनी फ्रेंड्स को इशारा करती है जो एकिम को परेशान करने लगती है और मेलिसा उसका फ़ोन भी छीन लेती है और अपनी फ्रेंड को बोलकर एकिम की ड्रेस उतरवा देती है और उसकी वीडियो शूट करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ओजान भी बेकिर के साथ सेम ऐसा ही कुछ करता है और उसको बहुत परेशान करता है, जिसे कनात चुपचाप खड़ा हुआ देख रहा होता है। और बाद में वो लोग एकिम और बेकिर को एक साथ बिठा देते हैं और उनकी वीडियो शूट करते हैं, जहां एकिम खुद से कहती है कि यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है और ना ही रहम खाने लायक, और आज मैं खुद से ये वादा करती हूँ कि इन सब लोगों को पे करना पड़ेगा इन सब के लिए जो इन्होंने आज किया है, और वो दिन ज़रूर आएगा।